पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में इस समय मैं कुलदीप कुमार जी के दफ्तर में हूं और मेरे साथ हैं यहां के लोकसभा प्रभारी योगेश कुमार और उनके एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता अमित शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ संभावना क्या है और बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के मुकाबले उनकी तैयारी किस तरह से चल रही है। आपका मुकाबला किनसे है इस समय? देखिए, जिस तरह की हमारी तैयारी है और जिस तरह के जनता का रुख है, मुझे लगता है कि शायद दूर दूर तक भी मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई कंपटीशन दे पाएगा, क्योंकि आम जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। तो लोग हैं वो चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ जिस तरीके से जो बीजेपी ने किया है उसका जवाब वो वोट से देंगे और एक बहुत बेहतरीन जो माहौल यहाँ देखने को मिलता है। हम जिस भी विधानसभा में जाते हैं वहाँ आम आदमी पार्टी को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर लोगों में बहुत पॉजिटिव है। योगेश जी, 2 बार यहाँ बीजेपी भारी बहुमत से जीती है और ये तीसरा मौका है जब बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस का आधार क्या है कि आप उनको हरा देंगे? देखिए, जितनी नकारात्मकता पिछले 10 साल में बीजेपी के जो लोकसभा के हमारे सांसद रहे, महेश गिरी जी बिल्कुल भी एक तरीके से नकारा रहे, वो पब्लिक में आना नहीं, जाना नहीं। जब वो चुनाव हारने वाले थे तो 99% ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोबारा रिपीट होंगे तो हारेंगे। तो पार्टी का सर्वे हुआ और उनको रिपीट करके एक सेलिब्रिटी को ले आए, तो गौतम गंभीर उनसे भी बड़े उनके निकले। वो तो पब्लिक में आना नहीं, पूरे दिन टीवी पे रहना, विदेशों में घूमना, और यही बहुत बड़ा कारण रहा कि तीसरी बार इन्होंने कैंडिडेट चेंज किया। ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ उस समय जो माहौल था मोदी के नाम पे या तमाम चीज़ें नाम पे ये बन गए, लेकिन पब्लिक से, पब्लिक की दुख दर्द, पब्लिक का काम, पब्लिक से मिलना भी दूभर हो गया था। ये बहुत बड़े रीज़न थे चेंज होने के। अब जनता जान चुकी है कि ये इनका खेल है और इस बार शायद जनता इनको सबक सिखाएगी। देखिए, ये जो इलाका है ईस्ट दिल्ली का, इसमें आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत है और ख़ासकर जो RWA है, जो पटपड़गंज का इलाका है जहाँ मैं रहता भी हूँ, और बाकी जगह भी आरएसएस के लोग, आप सुबह किसी भी पार्क में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, शाखाएं लगाते हैं और वो बड़ी मजबूती से काम करते हैं डोर टू डोर। तो आपके पास उनको हराने के लिए रणनीति क्या है? देखिए, आरएसएस कोई भी काम ऐसा बताए ना, ये जनता के भले के लिए करते हैं। ये बात शराब की करते हैं। पूरे देश में अगर ये शराब की बात कर रहे थे, शराब को इन्होंने मुद्दा बनाया, क्या यूपी के अंदर शराब नहीं बिक रही थी? क्या कभी आरएसएस ने कभी शराब के खिलाफ कभी काम किया है? जो तमाम नशा पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा है उसके कभी खिलाफ काम किया है? जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कभी काम किया है? जो तमाम जो हाथरस में कांड हुआ उसके खिलाफ कभी आरएसएस आई? आरएसएस उन मुद्दों क्यों उठाती जो गरीबों के मूलभूत सुविधा के, जो बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, किसान मर रहे थे, क्या आरएसएस साथ थी? मैं जानना चाहता हूँ कि आरएसएस असल में पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है या देश की सेवा के लिए बनी हुई है? तो आरएसएस से वही लोग प्रभावित होंगे जो आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। आम जनता का कोई मतलब नहीं। आरएसएस के लोगों को हम भी जानते हैं, तो आरएसएस के अंदर भी अभी ये सब चीज़ें आ चुकी है कि एक तानाशाह को वो भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस के जितने भी टूल पहले होते थे वो मोदी और अमित शाह के आने के बाद उन्होंने खुद डेवलप कर लिए, तो इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी थी आरएसएस के ऊपर। लेकिन चूँकि चुनाव में की बार आप देख सकते हैं कि बहुत सारे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। सही मायने में ये जनता चुनाव लड़ रही, तो जनता को पता है जब पेट्रोल भरवाना होता है सुबह किसी भी आम आदमी को जाना होता है तो वो देखता है कि 100 रुपये का पेट्रोल है, सब्जी खरीदनी होती है तो उसको पता लगता है, तेल जब खरीदता है उस सरसों का तो उसको पता लगता है। तो ये सब एक मुद्दे थे और आरएसएस ने इस बात का फीडबैक उनको दिया था और इसलिए आरएसएस, अगर आप देखोगे इस चुनाव में आरएसएस बहुत ही निष्क्रिय रूप से काम कर रही है। लेकिन जो बीजेपी है और आरएसएस के लोग हैं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो शराब का घोटाला हुआ, जो एक पे एक फ्री, एक पे 2 बोतल तक फ्री मिला, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल जाना पड़ा, जेल में हैं भी और बेल पे भी हैं, मुख्यमंत्री साहब भी अंतरिम बेल पे हैं। तो इसका आपको नुकसान नहीं होगा? जनता इसको किस रूप में ले रही है? बिल्कुल किसी रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि देखिए अगर ये मुद्दा पहले बना था इस बात में कि भाई पहले जो स्वतंत्र जैन जी को 19 हो जाए, लेकिन इसमें हुआ क्या कि अभी तक कोई किसी तरह का कोई रिकवरी हुई नहीं है टूटे की, और जनता इस चीज़ को जान सकती है। साथ साथ इसके बहुत सारे उदाहरण जनता ये भी देख रही कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर आरोप तय करते हैं और उनको जेल में पहुंचा, जिससे भी इनको थोड़ा डर लगता है
क्षेत्र में भी डर लगता है। तो उसी को ये कोई पत्रकार हो, ये बात सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं, आज की डेट में कोई पत्रकार भी अगर इसके खिलाफ बोलता है या कोई भी मतलब एक जनरल पब्लिक भी आप यूट्यूब पे मोदी के खिलाफ या किसी भी एक बीजेपी या के नेता के खिलाफ आप कोई भी वो कर दीजिए तो आपको तुरंत पुलिस आ जाती है कि ये जो तानाशाही आ चुकी है, लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं और इससे छुटकारा पाते हैं। तो जो आप मुद्दा बता रहे थे, मुद्दा आज महंगाई का है, बेरोजगारी का है, ये मुद्दे हैं और ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। जनता जानती है कि उनको वोट किसको करना है। जो ईस्ट दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली में मुसलमानों की आबादी बहुत है, अकलियत की आबादी बहुत ज़्यादा है, खासकर पटपड़ीगंज के इलाके में तो बहुत है, कोंडली में भी है और भी जगह है। तो इसमें आपको उनका वोट एक मुश्त कैसे मिलेगा, जबकि बीएसपी एक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से दे चुकी है। तो आपको नहीं लगता है मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? जो बीएसपी का कैंडिडेट है उसके पास मुद्दे नहीं। आम आदमी पार्टी ने लोगों के घर में काम किया। आज हर घर में, हर आम घर में आप पूछेंगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये का महीने का जो फ़ायदा, चाहे वो महिलाओं की बस फ्री करके हुआ, 200 यूनिट बिजली जो हमने जो रिलीफ दिया उससे हुआ, पानी, बिजली, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, 10 से 15 हज़ार रुपये महीने अगर बचे हैं तो वो एक ही सरकार ने बदलाव किया, वो है आम आदमी पार्टी। बीएसपी ने अपने यहाँ कभी इस तरह से नहीं किया। वहाँ भी बहुत लोग, आम लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह की सुविधाएं कभी मायावती ने नहीं दी। तो ये सिर्फ केजरीवाल की सोच थी, तो इस तरह के बदलाव लाए। तो मुस्लिम ये जानते हैं कि चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, सभी जाति, सभी धर्म को फ़ायदा केजरीवाल ने दिया। तो ये नेचुरल बात है कि मुस्लिम समझता है। देखिए, मोदी जी जो है वो भी फ्री बीज बहुत बांट रहे हैं, शौचालय फ्री, 5 किलो राशन फ्री, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस फ्री, तो तमाम तरह की फ्री। तो ये फ्री और फ्री के बीच मुकाबले में किसकी जीत होगी? देखिए, वो फ्री बांटते नहीं, वो तो सिर्फ जुमला देते हैं। लोगों को जनवन कितना मिलता है वो लोग आपको बता देंगे। कितने उनके घोटाले हुए हैं, कितने शौचालय, लोग 21,000 शौचालयों का एक जो अमरोहा के कैंडिडेट थे उन्होंने पूरा घोटाला इसका निकाला था। ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये फ्री बी के नाम पे पागल बनाते हैं। सिर्फ भावने कहीं भी जाकर योजना घोषित कर देंगे, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, लेकिन होता कुछ नहीं, ज़मीन पे नहीं होता। वो सिर्फ कहने के लिए भाषण में होता है। अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है वो जेन्युइन होती है, वो लोगों तक पहुँचती है और लोग दिल्ली की जनता जानती है। अंतिम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा वोट से बीजेपी जीती थी इस इलाके में। इस बार आप लोग कितने वोट से जीतेंगे? मुझे उम्मीद है कि हम 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो आपने देखा कि योगेश कुमार जी को पूरा भरोसा है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो कुलदीप कुमार है वो 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और इस बार जो बीजेपी के लगातार 2 बार जीतने का रिकॉर्ड है उसको वो तोड़ देंगे और उन बीजेपी को किसी भी सूरत में हैट्रिक नहीं बनाने देंगे। दिल्ली से संजय कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए।